अगर आप भी ठंड से परेशान थे और अब खुश हो चुके हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। और वो ये है कि अब फिर से ठंड की भयंकर वापसी होने वाली है। अब आपको एक बार फिर ठंड की वजह से घर में बंद होना पड़ सकता है। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि ठंड की तो विदाई हो गई है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के बाद ठंड का असर एकदम से कम हो जाता है, तो ये बात अब झूठी साबित होने जा रही है। और वो इसीलिए क्योंकि 1 फरवरी से ठंड की वापसी हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। अब क्या कुछ खबर सामने आई है, आपको सब कुछ बताते हैं आगे के रिपोर्ट में। क्या कुछ मौसम विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, वो भी हम आपको समझाते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। 64 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार ठंड ने। रिकॉर्ड तोड़ ठंड की एक बार फिर से बसंत पंचमी के बाद वापसी होने वाली है। ऐसा हम नहीं बल्कि मौसम विभाग का कहना है। जी हाँ, बिहार में जिस तरीके से लोग अब सिर्फ सुबह और शाम की ठंड को झेल रहे हैं, दोपहर होते ही उन्हें गर्मी लगने लगती है और अगर आप थोड़ा पैदल चल लें तो स्वेटर की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको पसीना होने लगता है। लेकिन अगर आप विचित्र मौसम को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि आने वाले तूफान के पहले की ये शांति हो सकती है। मतलब ये है कि ठंड अभी गई नहीं है, ठंड की वापसी हो सकती है और उसके पहले मौसम का बदलता हुआ मिजाज लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि बारिश की भी संभावना जताई जा रही है और ये पहली बार होगा जब बसंत पंचमी के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी हो जाएगी, जिसकी तारीख 1 फरवरी बताई गई है। 1 फरवरी से आपको दिसंबर और जनवरी वाली ठंड लगने लगेगी और ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि वो अभी भी सावधानी बरतें। अभी से स्वेटर ना त्याग दें, यानी कि ये ना समझे कि गर्मी आ गई है, अब आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है, ठंड की विदाई हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 30 और 31 जनवरी को एक बार फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसके बाद मौसम का मिजाज एकदम से आपको बदला बदला सा नजर आएगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी आपको ठंड से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि अभी तो एक राउंड और ठंड का आना बाकी है। कोल्ड डे और कोल्ड वेव आपको एक बार और सहना पड़ेगा। 30 और 31 जनवरी को लेकर मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि सर्दी अपने चरम सीमा पर होगी। मतलब ये है कि धीरे धीरे जो सर्दी खत्म होने लगी थी वो एक बार फिर से बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ, दिन ब दिन ये ठंड कम भी होगा। धूप होगी, लेकिन उसके पहले 30 और 31 जनवरी तक बारिश भी होगी और बारिश की जो संभावना जताई जा रही है, यही वजह है कि फिर 1 फरवरी को ठंड की वापसी होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। जो भी जानकारी सामने आई है उससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले समय में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। शीतलहर की उम्मीद कम है, मगर मौसम विभाग ने तो एकदम ये तय बताया है कि ठंड से भी अभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। पटना सहित बिहार के कई जिलों में फिलहाल 22 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है, जिसमें 30 और 31 जनवरी तक काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि बिहार में कड़ाके की ठंड एक बार फिर पड़ने वाली है, लेकिन सबको सतर्क रहना है ऐसे में और ये नहीं समझना है कि ठंड अब जा चुकी है। तो वहां मौसम विभाग ने बिहार के 64 साल के ठंड के रिकॉर्ड तोड़ने को किसानों के लिए बेहद ही अच्छा बताया है। जी हाँ, उनका कहना है कि आने वाला जो महीना है वो और भी ज्यादा लाभदायक किसानों के लिए होने वाला है और ये इसीलिए क्योंकि अब भले ठंड दोबारा वापस आए, लेकिन शीतलहर की कोई संभावना नहीं है और यही वजह है कि अब किसानों ने जो सब्जी और फसल उगाया है वो बर्बाद नहीं होगा। अभी तक शीतलहर की वजह से सब्जी हो या फिर कोई भी फसल हो वो बर्बाद हो जा रहा था, लेकिन अब 1 से 5 फरवरी तक जो हल्की फुल्की शीतलहर होगी वो होगी, वरना उसके बाद कोहरे की संभावना एकदम बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। हालांकि ठंड भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, मगर कोहरा एकदम नहीं रहेगा, जिसके कारण किसानों का फसल अब बर्बाद नहीं होगा। बाकी हमारा काम था आपको इस खबर के जरिए सतर्क करना, तो आप सावधान रहिए और ये ना समझिए कि ठंड की विदाई हो गई है, बल्कि
की ठंड की वापसी होने वाली है 1 फरवरी से, और उसके पहले 30 और 31 जनवरी को बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिसके बाद ठंड बढ़ जाएगी। तो ये सोचकर आप गर्म कपड़े पहनिए, क्योंकि ठंड की वापसी फिर से होने वाली है। काम से ही बाहर निकलिए, बाकी अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो को शेयर कीजिए और इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो वो भी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक आप बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।